पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने स्टैंड को बार बार बदल रहा है। पहले बात कहेगी कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा उनको बाहर किया जाएगा, हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद टीम अनाउंस कर दी गई और टीम अनाउंस करने के बाद मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री से मीटिंग करते हैं पाकिस्तान के, फिर कहते हैं कि देखिए हम डिसाइड तो कर चुके हैं लेकिन फैसला मंडे को बताएंगे। उसके बाद जो नया स्टैंड सामने आता है कि पाकिस्तान कहता है इंडिया के मैच को नहीं खेलेंगे। और अब आईसीसी की तरफ से बात कहा गया कि अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो बांग्लादेश, सर पाकिस्तान पहले तो बांग्लादेश को धोखा देता है, साफ साफ समझ में आता है। उनकी जो इनसाइड स्टोरी की रिपोर्ट जो कहती है कि पाकिस्तान खेलने को तो राजी है, बात तो ये थी ना कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, हम भी बाहर होंगे। नहीं देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू उस पे उसी से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ। और इंपॉर्टेंट इशू ये कि पाकिस्तान हर हाल में चाहता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का बदला ले हिंदुस्तान से। वो वर्ल्ड कप क्योंकि हम होस्ट हैं और हमारे टूर्नामेंट को खराब करना चाहता है। वो खेलेगा आके घुटने के बल आके खेलेगा, हारेगा भी यहाँ पे, क्वालिफाई भी नहीं करेगा, वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन उनको एक चीज तो पता है कि इससे पहले यानी 7 फरवरी से पहले वो जितना नौटंकी जितने नाटक है वो सब कर लें ताकि रोज खबरों में बने रहे। नंबर एक चीज की आप खबर में कैसे बने रहेंगे, या तो आप नेगेटिव चीज करें या आप पॉजिटिव चीज करें। तो पॉजिटिव तो है नहीं उनके पास। पॉजिटिव क्या है, बीबीएल से जो निकाले गए बिग बैश लीग से बाबर आजम, ये उनके लिए पॉजिटिव है कि टीम में लेके आए। हम विराट के आपके देश का कहते हो ना आप नंबर 1 बैट्समैन है, हाँ, और उसको ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में जो है बैट्समैन स्ट्राइक देने से मना कर देता है, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है टीम से। मतलब इतनी बेइज्जती के बाद आप पाकिस्तान की टीम उनको ले रहा है। मैं तो कभी ना लूं, क्योंकि एक आपने एक और मुद्दा दे दिया है, जब आप आएंगे खेले यहाँ तो ये भी एक मुद्दा बनने वाला है। बहरहाल जो मैं बात कर रहा था टूर्नामेंट खराब करने की, देखिए जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जाने से मना किया और एक हाइब्रिड मॉडल निकाला गया, जब भारत ने सारे मैच दुबई में खेले, ये तब से प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान की। क्योंकि देखिए एफटीवी में तो पता चली जाता है, तो दिया हमने श्रीलंका में जाकर, नहीं वो प्लान ये था कि आपकी टूर्नामेंट खराब करें। उनको ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं गया तो उनका बहुत नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली नुकसान हुआ उनका। और जो कहते हैं ना मुंह पे जो चपेट लगी वो अलग लगी कि भारत ने मना कर दिया अपना पावर दिखा के, आईसीसी टूर्नामेंट के होस्ट होने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में जो टीस है ना वो 2025 ऑनवर्ड से चली आ रही है। अब एशिया कप में नौटंकी देख लीजिए ना, क्यों हुई नौटंकी? भाई हम जीत गए थे, आप ट्रॉफी दे देते, सारा खत्म था विवाद। वो आपने क्यों किया? क्यों एशिया कप की जीत का मजा आपको खराब करना था? आप बताइए, एशिया कप जीत के बारे में कोई बात करता है? जैसे एशिया कप की बात आती है लोग कहते हैं ट्रॉफी की बात शुरू हो जाती है। तो आप जरा सारी चीजें, ट्रॉफी की बात और या जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो चाहता है डेंट लगाना, मोहसिन नकवी इसी के दम पर तो अपने मुल्क में हीरो बने बैठे हैं। बिल्कुल इसीलिए हीरो बने बैठे हैं। और मोहसिन नकवी मेरी नजर में ना वो मास्टरमाइंड है जो आईसीसी के खिलाफ काम करते हैं। और इमीडिएट इफेक्ट के साथ मुझे तो लगता है पाकिस्तान को पहले बैन करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा गुनाहगार तो मुझे पाकिस्तान लग रहा है, जो बार बार बांग्लादेश को उकसा रहा था। क्योंकि देखिए बांग्लादेश की जितनी समझ उन्होंने उतना ही काम किया। ये द्विपक्षीय एक मामला था जहां पे मुस्तफिजुर को हमने अगर हटाया था तो ये बैठ के आपस में मामला सॉल्व हो सकता था। ये दो देशों के बीच का मामला था, ये मल्टीनेशनल मामला नहीं था। क्या रोल था इसमें? भड़काने का रोल था। उन्होंने पहले दिन से आप बताइए जो 2 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के पक्ष में, एक उसमें पाकिस्तान का वोट है। बिल्कुल, क्या जरूरत है? पाकिस्तान यहाँ के खिला नहीं है, 2023 वर्ल्ड कप खिला नहीं है, वर्ल्ड कप जीत जाएगा, आपको कुछ नहीं है। मतलब वो टॉप 4 में आना उनका मुश्किल है। अब देखिए बाकी क्रिकेट अपनी अलग कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे खेला जाता है, लेकिन जब आप ऑन पेपर देखते हैं तो आसपास कहीं नहीं है वो। और ये देखिए भारत से ना खेलने का 2 वजह है। एक तो 2 पॉइंट वो दे देंगे भारत को नीचा दिखाने के लिए, जो बार बार ये भी आ रही है ना खबर की वो शायद भारत वाला मैच ना खेले। क्योंकि देखिए रूल में ये तो लिखा हुआ है, देखिए उसमें आप नहीं जा सकते कि आप वो बहिष्कार कर सकते हैं। 2 पॉइंट कहेंगे वॉकओवर दे रहे हैं। और इससे पहले हुआ है 96 में, सर ये तो मैदान छोड़ के भाग जाना हुआ और क्या। अरे जैसे भारत ने बांग्लादेश को अपनी पहचान दिलाई, वहीं बांग्लादेश आगे खेलना नहीं चाहता और पाकिस्तान आगे दिखा रहा है। तो मतलब अजीब सी विडंबना इसको कहें। और मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान तो बम बारूद बॉर्डर पे गिराता था, लेकिन इन लोग क्रिकेट जो पुल बनाते थे ना, पहले रिश्ते सुधरते थे, क्या क्रिकेट खेलेंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे, वो क्रिकेट नाम के पुल पे ही बम गिराना चाहता है। सर उनकी जो लोकल मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया, जब प्रधानमंत्री और मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई उसके बाद जो पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट्स निकल कर आई कि फाइनल हो चुका है कि हम खेलने जाएंगे, बस अनाउंस नहीं किया गया है, अभी भी कोशिश की जा रही है। मुझे भाई आप बताइए ना क्या इसका फायदा क्या होगा? आप जो आज डिसीजन लेंगे वो 3 दिन के बाद कुछ बदलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान आपको कुछ अलग से दे देगा या आईसीसी आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देगा या आप हिंदुस्तान से खेलेंगे, आईसीसी को लेटर लिख के प्रोटेस्ट करेंगे। क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आईसीसी का चीफ कौन है उनको पता नहीं है, ये हमें नहीं पता है, या पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को नहीं पता है। वो तो खाली भी चुपचाप जय शाह बैठे हुए हैं क्योंकि वो होस्ट है। और जिस दिन ये टूर्नामेंट खत्म होगा वो बांग्लादेश को भी समझ आने वाला है और ये पाकिस्तान को भी समझ आएगा, क्योंकि ये धमकी नहीं है। ये बाय रूल आईसीसी जब चलेगा और अपना कहता है ना चाबुक चलाएगा, तब समझ आएगा बांग्लादेश को भी और पाकिस्तान को भी वो कितने पानी में है। अभी तो टूर्नामेंट निकालना है, इसलिए बहुत शांत बैठी है। एक और रिपोर्ट आई जो दावा करती है कि अगर पाकिस्तान हटने का फैसला करता है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश को श्रीलंका भेज दिया जाएगा। यानी जो बांग्लादेश पहले अपनी मांग कर रहा था श्रीलंका भेजा जाए, तब कहा गया कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था कि एक टीम को मूव कर देना। अब पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में सारी तैयारियां ऑलरेडी हो रखी हैं, अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो बांग्लादेश श्रीलंका में नहीं मामला। देखिए फिर तो पूल बिगड़ जाएगा ना। आप जो लोग ये सारी खबरें प्लान कर रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि बांग्लादेश अलग पूल में है और पाकिस्तान अलग पूल में था। जब आप किसी टीम को एकोमोडेट करेंगे, पहली बात तो रैंकिंग का मामला आता है, फिर आप किस तरह से एकोमोडेट करेंगे बांग्लादेश को। देखिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी पूल, आप देखिए पूल बन गया, दूसरी टीम में अपोज करेंगे, फिर वो टूर्नामेंट एकदम घर से चला जाएगा। तो एक टीम को आपको एडजस्ट करने के लिए दक्षिण अफ्रीका है, टॉप 4 कंट्री में आते नहीं है कि आपके बिना टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और मुझे बड़ा आश्चर्य है उत्कर्ष भाई की दुनिया भर के जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स हैं वो हिंदुस्तान में आते हैं, खुलेआम घूमते हैं, उनको लोग पहचानते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के जो टटपुंजे क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो जेब कतरे हैं
जो 15 क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ा दिक्कत है, इनको लोग पहचानेंगे, ढूंढेंगे और मारेंगे। तो मुझे हंसी आती है, मतलब सिक्योरिटी रीजन से बात करते हैं। क्रिकेटर्स को ज्यादा दिक्कत है या बोर्ड को उनके? उनके बोर्ड को तो पॉलिटिकल ही मामला है, तो हुआ क्या है वही मैं आपसे बता रहा था कि मुस्तफिजुर वाला मामला दो देश के बीच था, उसको आप सुलझा लेते। आपने उसको इंटरनेशनल मामला बना दिया, आईसीसी में ले जाके, और आईसीसी में ये बोल के कि हम भारत नहीं जाएंगे। अरे भैया भारत बायोलेटरल ना खेलो ना, भारत से प्रॉब्लम है तो बिल्कुल। आप कहोगे भारत तो नहीं मना करता ना कि पाकिस्तान से हमारी बहुत प्रॉब्लम चली है, लेकिन हम पाकिस्तान से बायोलेटरल खेलने को मना करते हैं, हम जाते हैं खेलने आईसीसी टूर्नामेंट। तो आप ही करते हैं। उन्होंने जो हटने का फैसला किया कि भाई पाकिस्तान तो हमारे साथ खड़ा है, हम हटेंगे तो ये भी हट जाएगा, पाकिस्तान पलट गया। नहीं तो पाकिस्तान के बारे में आज उनको पता चल रहा है। पाकिस्तान तो मतलब जमाने से पलटू के नाम से घोषित है उनका, तो कभी पलट जाते हैं, पलटवार भी करते थे। जब आप सोचोगे हमारे साथ खड़े तभी पीछे बांग्लादेश कहते हैं हमारे यहाँ आकर खेल लो, पाकिस्तान में जहाँ कोई नहीं जाता। क्या हमको तो लग रहा है कुछ दिन में जब ये दोनों पे बैन लगेगा, ये आपस में क्रिकेट खेलेंगे। ये बांग्लादेश में जो प्रीमियर लीग होती है बीपीएल, वहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलेंगे, और जब आप पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो वहाँ बांग्लादेशी खिलाड़ी जाएंगे, आपस में ही वो सारी क्रिकेट खेलेंगे। आईसीसी इतना एक्शन तो ले सकता है ना कि विदेशी खिलाड़ी ना जाए बीपीएल में या फिर पीएसएल में। लेगा 100% होने वाला है। बांग्लादेश पे बैन लगेगा, वो कितने साल का बैन लगता है, इंटरनेशनल क्रिकेट पे बैन लगेगा, बायोलेटरल सीरीज में, आईसीसी इवेंट्स का भी, और कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर जाएगा नहीं बांग्लादेश ट्रैवल करके खेले, तो उनकी मार्केट वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो जानी है। वो ऐसे ही दाने दाने के मोहताज है ये सब देश। तो उनको सोचना चाहिए कि 4 पैसा जो आने की स्थिति होती है आईसीसी से, उल्टा आप देने की स्थिति में आ रहे हो। आईसीसी को जुर्माना भरोगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए तो लोग कहते हैं कि बीसीसीआई ने इनको खड़ा किया, बहुत मदद की। जो काम हमने अफगानिस्तान के लिए किया है, अब अफगानिस्तान में आग दिखाने लगे तो हम क्या करेंगे? तो किसी को पता नहीं होता। बांग्लादेश को तो हमने पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका दिया उनको, जो पूरा आईसीसी के जैसे एसोसिएट कंट्री से मना कर रही थी उनको दर्जा देने से। भारत वो पहला देश है जिसने कहा कि हम खेलेंगे, और उन्होंने बुला के कलकत्ता में टेस्ट मैच खिलाया। आज जो बांग्लादेश की बुलबुल है अमीनुल इस्लाम, जो बहुत बहक गए हैं, वो कप्तान थे उस टेस्ट मैच में, उस पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शतक भी लगाया उस टेस्ट मैच में। फाइनेंशियली बहुत हेल्प की बीसीसीआई ने, बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो मतलब ये एहसान फरमोश जो कहते हैं ना एक वर्ड होता है, वो बिल्कुल इन पे फिट बैठता है। आज वो टूर्नामेंट कोई खराब करने की स्थिति में नहीं है, जैसे जो डर रहा है चल रहा है। बस फर्क इतना कि जो बिल्डअप होना चाहिए उस टूर्नामेंट का, इतना बड़ा टूर्नामेंट है 2 साल के बाद हो रहा है, उसको मजा खराब कर रही है। बांग्लादेश तो हट गया, पाकिस्तान आ गया ना पिक्चर में, पाकिस्तान फ्रेम में अब, इसलिए वो खबर में बने। नहीं बांग्लादेश जब तक मना नहीं किया तब तक भी पाकिस्तान फ्रेम में था, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे से कह रहा था ना कि हम हट जाएंगे, तुम हम आपके साथ हट जाएंगे। हाँ, तो ये सारा काम तो पाकिस्तान ही कर रहा था। एक्चुअली तो मुजरिम पाकिस्तान है। बांग्लादेश को तो उन्होंने कहते हैं बलि का बकरा बना दिया। मोहसिन नकवी जो यहाँ पर मास्टरमाइंड जिनको हम कहेंगे, मोहसिन नकवी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ट्रॉफी रखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला गया। वो उसी समय अगर पर कतर देते हैं, उसी समय इनको बैन कर दिया जाता, तब इनको बहुत चर्चा की थी हमने, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। ट्रॉफी तुम लोग मतलब अभी भी भारत को ये शर्त रखनी चाहिए कि आप आएंगे कोलंबो तो हमारी ट्रॉफी लेके आएंगे, नहीं तो हम आपके साथ उसके पहले तो उन्होंने शर्त रखी कि सूर्य कुमार यादव दुबई आके ले जाओ। तो क्यों जाएंगे दुबई लेने? आपने दुबई में खड़े थे, हम 2 घंटे खड़े थे, आपने क्यों नहीं दिया ट्रॉफी वहाँ पे? और ट्रॉफी आपको किसी और से दिलाने में क्या दिक्कत थी? भाई हम हाथ नहीं मिला रहे हैं आपसे, तो हम ट्रॉफी आपसे क्यों लेंगे? तो आप अभी क्या उनको लग रहा है कि तमाम विवादों के बाद गले मिलने शुरू हो जाएंगे जब हम कोलंबो जाएंगे? और तलखियों के बीच में क्रिकेट होगी, एक तो एशिया कप की तलखी है, दूसरी ये जो आपने कांड किए सारे, तो आप फिर आप रोना रोते रहिए घूम घूम के कि यार हमारे साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो गया। तो आप जीतने की स्थिति में तो है नहीं। वो दिन अच्छा हो जाए, आप कुछ भी कर ले, बात अलग है। अभी जो हालात है कि वहाँ मीम बनना है कि अभिषेक शर्मा बहुत मारता है, भाई नहीं जाना खेलने। वही तो कि पाकिस्तान की टीम जो है भारतीय टीम से डरी हुई है, ये भी एक वजह हो सकती है कि भारत से उन्हें मुकाबला नहीं खेलना है। 15 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच है, और पाकिस्तान जैसा राजीव सर कह रहे हैं कि एक मैच हटने का राइट है उनके पास। राइट है तो देखिए कोई भी कर सकता है, वॉकओवर तो किसी को भी देने का अधिकार है। टूर्नामेंट खेलेंगे और उनको पता है भारत को वॉकओवर देने के बाद ना वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका से आपको खेलना है। एक नामीबिया टीम है, शायद दो टीमें आसानी से हरा लोगे, आपको 2 मैच जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो अगले राउंड का जुगाड़ है उनके पास, तो वो ही कर सकते हैं कांड। और ये मेरा पता ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मे बी ये डिसीजन हो जाए, क्योंकि आपको याद हो इंग्लैंड में जब हमने मना किया खेलने से लेजेंड्स में, लेजेंड क्रिकेट जो हुई थी, तब से पाकिस्तान को खुन्नस है इसकी। तो देखिए खुन्नस कहीं ना कहीं निकालेंगे, और मेरे को हर वो चीज रिवाइव कर रही है, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 2025 के बाद से कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान से तो मैंने बयान सुने, वो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह रहे हैं। ठीक है, क्या बुराई? हम सबसे पावरफुल देश है, हमारे पास पैसा है, दुनिया के क्रिकेटर्स हमारे यहाँ से आके अपना घर चला रहे हैं, तो क्या उसमें बुराई? क्या आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कह लें, क्या फर्क है? चीफ तो हमारे देश का ही बैठा हुआ है। वो जैसा करते रहते हैं वहां पर, जो कुछ भी करें जैसा, तो किस तरह से जीत सकते हो, तो अभी आपको मतलब बस मार्च का महीना आने दीजिए, जरा टूर्नामेंट खत्म हो फिर पता चलेगा। पॉसिबिलिटी क्या लगती है? पाकिस्तान भारत का मैच बॉयकॉट करेगा लेकिन वर्ल्ड कप खेलेगा? वर्ल्ड कप खेलेगा, स्ट्रॉन्ग खेलेगा, वर्ल्ड कप खेलेगा। वर्ल्ड कप नहीं करेगा क्योंकि आप एमयू साइन करते हैं, आप कैसे मतलब छोड़ सकते हैं वहाँ पे? आपने कहा है कि हम सुरक्षित है श्रीलंका में, आपने साइन करके दिया हुआ है। अब श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे तो बहुत हैवी पेनल्टी हो जाएगी आप पे, फिर आप किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए, कहीं भी जाए। तो अभी तो फिलहाल पाकिस्तान ये कदम वो जरूर उठा सकते हैं, वो उनके पास राइट है कि वो कौन सा मैच खेलना चाहते हैं और कौन सा नहीं खेलना चाहते। ठीक है, कुछ सवाल है कल के हमारे इनसाइड स्टोरी पे आए थे, उन सवालों को एक बार फटाफट ले लेते हैं। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, संजय का कमेंट आया कि ये सीरीज जीतने का सारा श्रेय गंभीर को जाता है, गंभीर ने इस बार कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये T20 सीरीज जीत की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बार-बार, देखिए आप हेड कोच होते हैं, आप हेड फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, तो